आपका दिमाग इतना भर गया है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सोचना है। आप फोन स्क्रॉल करते हो, एक काम स्टार्ट करते हो, दूसरा खोल लेते हो, मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट कर देते हो, और रात को लगता है कि मैं पूरा दिन बिजी था, लेकिन प्रोडक्टिव क्या किया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी को भी चेंज कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, आपको सिर्फ एक नोटबुक और एक पेन चाहिए, बिकॉज जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, इट इज ए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 न्यूरो साइंस बैक जर्नलिंग टेक्निक दूंगा जो आपके ब्रेन को लिटरली रिवायर कर सकता है। हम सबको स्कूल में लिखना सिखाया गया है, लेकिन किसी ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि राइटिंग से ब्रेन को हील कैसे किया जाता है। आज का इंसान इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज़, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और रिजल्ट क्या है? माइंड ओवरलोडेड, हार्ट एग्जॉस्टेड और आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन हजारों इमोशनल एक्सपीरियंस कलेक्ट करता है, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं करता। इमेजिन करो एक रूम जहां रोज सामान फेंका जा रहा है, एक दिन रूम इतना भर जाता है कि चलने की जगह भी नहीं बचती। एग्जैक्टली यही आपके माइंड के साथ होता है। जर्नलिंग उस रूम की सफाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग जर्नलिंग को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है मुझे अच्छा लिखना नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि क्या लिखना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जर्नलिंग राइटिंग कंपटीशन नहीं है, इट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। आप किसी और के लिए नहीं लिख रहे हो, आप अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे रहे हो। और जब क्लैरिटी आती है तभी कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तभी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म होती है। न्यूरो साइंस हमें एक फैसिनेटिंग बात बताती है, जब आप अपने फीलिंग्स को लिखते हो तो ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट रीजन कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला रीजन है एमेगडिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्रेन में ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पर, ये हमारा एक एमेगडिला होता है। ये इमोशनल अलार्म सिस्टम है, और आपका जो फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये यहीं पर जनरेट होता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला सामने से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फोकस और सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करता है। जब इमोशन अंदर ही अंदर दबा करके आप रखते हो तो एमेगडिला ओवर एक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो, जब हम बचपन में होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में तो हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, बट जैसे ही हम प्रोफेशनल वर्क में आ जाते हैं तो फिर हम अपने इमोशंस को दबा करके रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो एमेगडिला है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप इमोशंस को वर्ड में कन्वर्ट कर देते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इमोशन से रिएक्शन तक का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। आप इम्पल्सिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल बनना शुरू कर देते हो। और इसी को मैं आईएसबी फ्रेमवर्क में कहता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क में हमको कैसे लिखना है। राइट, तो टेक्निक नंबर 1 है एक्सप्रेसिव राइटिंग। एक ऐसी मेमोरी या सिचुएशन चूज करो जो भी आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है। टाइमर आप लगा लीजिए 15 मिनट के लिए, और बस लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको ग्रामर भूल जाना है, ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है, आपको स्पेलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको लिखना स्टार्ट करना है। जो भी दिल में आपको आ रहा है वो पेपर पर आपको एक्सप्रेस करते जाना है। अगर आप रो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, तो दैट्स ओके, क्योंकि हीलिंग स्टार्ट्स वेयर ऑनेस्टी बिगिंस। और टेक्निक नंबर 2 है, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। दैट मीन्स अब एक कंप्लीटली आपको डिफरेंट एक्सरसाइज करना है। रोज सिर्फ 3 चीजें आपको लिखना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक चीजें लिखना है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, तो ये गलत है। और सही टेक्निक ये है कि आपको ऐसे लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल कि आज मेरी मदर ने बिना कहे मेरी फिक्र की। दैट मीन्स जब भी लिखें तो स्पेसिफिक लिखें, बिकॉज स्पेसिफिक चीज़ जो होती है, स्पेसिफिक मेमोरी जो होती है, वो इमोशनल राइटिंग को स्ट्रेंथन करती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन थ्रेट को नहीं, ब्लेसिंग्स को नोटिस करना शुरू कर देता है। और जो ब्रेन नोटिस करेगा वही चीज़ आपको रियलिटी में दिखाई देगी। कीप इन माइंड दैट आपका आरएएस प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। टेक्निक नंबर 3 है रिफ्लेक्टिंग रिफ्रेमिंग। इसमें आपको क्या करना है कि एक चैलेंज लिखना है। दैट मीन्स आपको लिखना ये है कि आप अगर किसी सिचुएशन में, अगर आपको लगा था कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, तो उसमें आपको ऐसे लिखना है कि इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया, इसने मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्या रिवील किया, और नेक्स्ट टाइम में क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये विक्टिम माइंडसेट को विक्ट्री माइंडसेट में कन्वर्ट करता है।
जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आपको फोकस करना है कि इसमें क्या लर्निंग है, और नेक्स्ट टाइम में अगर ये लाइफ में फिर आ जाता है तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और यही में सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग है। मैं आपको एक क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग से उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसको लगता था कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है, जबकि रियलिटी कुछ और थी। जब उसने एक्सप्रेसिव जर्नलिंग स्टार्ट किया, उसने ये डिस्कवर किया कि प्रॉब्लम लेजीनेस में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम फियर ऑफ फेल्योर है। बचपन से वो क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश कर रहा था, उसका सबकॉन्शियस उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। जब उसने उस फियर को आइडेंटिफाई किया और ग्रेटिट्यूड और रीफ्रेमिंग को डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, देन 90 मिनट के अंदर उसकी कंसिस्टेंसी कंप्लीटली चेंज हो गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बिहेवियर तब चेंज हुआ जब आइडेंटिटी चेंज हुई, राइट? दैट मीन्स यहाँ इस बात को आपको समझना है कि जब उसको ये चीज़ लग रहा था कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो फिर उसको फिर से एक पेन होगा। दैट मीन्स लोग उसके क्रिटिसाइज करेंगे। तो पैटर्न क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसके पेन से उसको सेव करना चाहता है। इसलिए सबकॉन्शियस क्या करता है कि उसके काम में डिले करवाता है। दैट मीन्स जब आप काम में डिले करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो फिर आपको फियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देन जब आप फियर का सामना नहीं करोगे तो फिर पेन होगा नहीं। तो पेन से सेव करने के लिए ये सब कॉन्शियस का ये मैकेनिज्म होता है कि वो बार बार आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन जब आप रिफ्रेमिंग करते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, तो देन क्या होता है कि ब्रेन को थ्रेट के जगह ब्लेसिंग्स का मैसेज जाने लगता है। यानी कि आप ब्रेन को थ्रेट नहीं दिखता है चारों तरफ कि इसके लाइफ में पेन है, इसके लाइफ को और ज़्यादा पेन आ सकता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट उसको ब्लेसिंग्स दिखाई देता है। देन क्या होता है कि जब आप फियर को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रॉब्लम है, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेन क्या करता है कि रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है कि आप फियर को फेस कर सकते हो, आपके पास ये एबिलिटी है। देन क्या होता है कि आप उसको ओवरकम कर सकते हो। इसलिए कीप इन माइंड दैट के बिहेवियर चेंज ओनली इफ योर आइडेंटिटी इज टू बी चेंज। अब आपको यहाँ पर एक्शन प्लान फॉलो करना है। आज से आपको क्या करना है कि 7 दिन के लिए एक चैलेंज को आपको प्रैक्टिस करना है। आपको चैलेंज देना है 7 डेज के लिए, ठीक है? डे 1 to 3 आप क्या करेंगे? एक्सप्रेसिव राइटिंग करेंगे। डे 4 to 5 आप क्या करेंगे? ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे। देन डे 6 to 7 क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिव रिफ्रेमिंग करेंगे। और बस 15 मिनट आपको डेली ये चीज़ प्रैक्टिस करना है। और एक नोटबुक आपको डेडिकेट करना है, और इस नोटबुक को मैं कहता हूँ योर आइडेंटिटी रिवायरिंग जर्नल। 7 दिन बाद आज आप मुझे बताना कि आपके थॉट्स, इमोशंस और फोकस में क्या चेंजिंग आया। और अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेन ओवरलोड है और आप अपनी आइडेंटिटी, फोकस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप कमेंट करिए आईएसबी। मैं पर्सनली कमेंट रीड करता हूँ। अगर आप इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी रिवायर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और याद रखिए, एवरी थॉट्स यू राइट बिकम्स अ बिलीफ, and every belief you repeat becomes an identity, and every identity you embody creates your destiny। मैं हूं तफीम सर, ब्रेन एंड क्लैरिटी कोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।